अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार प्रदेश को 31 मार्च 2026 तक ग्रीन एनर्जी स्टेट के रूप में विकसित करने के लिए प्रभावी कदम उठाएगी। प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को ई बस खरीद के लिए 50% की दर से अधिकतम 50 लाख रुपए तक का उपदान दिया जाएगा, यानी कि 50 लाख की सब्सिडी दी जाएगी। ई ट्रक खरीद के लिए 50% की दर से अधिकतम 50 लाख रुपए तक का उपदान दिया जाएगा, यानी कि ट्रक ऑपरेटर जो ट्रक 80 या 1 करोड़ का है उन्हें 50 लाख रुपया सरकार सब्सिडी देगी। कि 1 मेगावाट पैदा करने में माननीय अध्यक्ष महोदय तकरीबन 4 करोड़ रुपया खर्च आता है, 4.5 करोड़ रुपया खर्च आता है या 5 करोड़ आता है। हमारी सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का प्रावधान किया है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। कांग्रेस सरकार ने 11 दिसंबर 2022 को सत्ता की बागडोर संभाली तो विरासत में नाजुक वित्तीय स्थिति मिली। इस स्थिति से उबरने और वित्तीय स्थिति को पटरी पर लाने के लिए मेरी सभी माननीय सदस्यों से सहयोग की प्रार्थना रहेगी। इसके लिए प्रदेश के माननीय संसद सदस्यों से भी सहायता का निवेदन करता हूं। मेरा प्रदेश के अधिकारी और कर्मचारी वर्ग से भी अनुरोध है कि वे प्रदेश के आर्थिक विकास में पूरा सहयोग दें। हमारी सरकार का विश्वास है यह बजट केवल औपचारिक दस्तावेज न होकर प्रदेश के विकास को नई सोच के साथ नई दिशा देने वाला एक नीतिगत दस्तावेज सिद्ध होगा। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार को अप्रत्याशित कर्ज का बोझ और कर्मचारियों और पेंशनर्स के एरियर एवं महंगाई भत्ते की 10,000 करोड़ रुपए की देनदारी विरासत में मिली है। पिछली सरकार की नीतियों के कारण आज प्रत्येक हिमाचल वासी पर 92,833 रुपए का कर्ज हो गया है। जून 2022 के बाद जीएसटी मुआवजा बंद होने से राज्य के बजट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जो आगामी कुछ वर्षों तक रहेगा। केंद्र सरकार से मिलने वाला राजस्व घाटा अनुदान 2022-23 में 9,377 करोड़ से घटता 2025-26 में मात्र 3,257 करोड़ रुपया रह जाएगा। इन सभी चुनौतियों के बावजूद प्रदेश के विकास की गति में कमी नहीं आने दी जाएगी। मैं हिमाचल के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य करेगी। वर्तमान कांग्रेस सरकार की विकास नीतियों को लागू करने के लिए कांग्रेस प्रतिज्ञा पत्र का पॉलिसी डॉक्यूमेंट के रूप में अनुसरण किया जाएगा। प्रदेश की जनता ने कांग्रेस प्रतिज्ञा पत्र 2022 में निहित गारंटियों को पूर्ण विश्वास व्यक्त किया है, जिनको लागू करने के लिए हम कृत संकल्प हैं। हम जनता की अपेक्षाओं पर सही उतरेंगे और उनसे किए गए वादों को पूरा करेंगे। हिमाचल प्रदेश के चुनाव नतीजे प्रदेश और देश के राजनीतिक परिदृश्य में एक नई शुरुआत का संकेत है। हिमाचल की जनता ने कांग्रेस की धर्मनिरपेक्ष, सहभागी और लोकतांत्रिक नीतियों के पक्ष में अपना मत दिया है। हम प्रदेश के तीव्र विकास तथा उसका लाभ सभी क्षेत्रों तथा सभी वर्गों को एक समान पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हिमाचल प्रदेश वर्ष 1948 में अस्तित्व में आया था और वर्ष 1971 में हमें पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के समय से हिमाचल विकास के पथ पर अग्रसर है।
वर्तमान परिस्थितियों तथा भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए एक नई व्यवस्था स्थापित की जाएगी। हमारी सरकार सत्ता सुख के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम कर रही है। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद सचिवालय जाने की परंपरा को तोड़ते हुए मैंने टूटी गंडी स्थित बालिका आश्रम में जाकर वहां रह रहे बच्चों के साथ विशेष भेंट की। उनसे बातचीत के दौरान मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला तथा उनकी समस्याओं को जान पाया। मैंने उनके उत्थान के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना का शुभारंभ किया। हमारी सरकार ने सत्ता ग्रहण करते ही पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की है। इसका लाभ 1,36,000 एनपीएस कर्मचारियों को मिलेगा। 8,000 करोड़ रुपए की एनपीएस राशि जो भारत सरकार के पास पड़ी है उसे प्रदेश को लौटाने हेतु मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया है। इस राशि को केंद्र सरकार से जारी करवाने के लिए मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों से मेरा अनुग्रह रहेगा। हमें आज के समय की वास्तविकताओं को समझते हुए आने वाली परिस्थितियों के लिए विकास की अवधारणा को बदलना होगा। यह सच है कि हिमाचल ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और अन्य अनेक क्षेत्रों में राष्ट्रीय मानकों के आधार पर श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और अन्य राज्यों की तुलना में संतुलित और समग्र विकास का आदर्श बना है। आज हमारे सामने मुख्य चुनौती विभिन्न क्षेत्रों में सिर्फ ढांचागत विस्तार की नहीं अपितु क्वालिटी सर्विस प्रदान करने की भी है। बिना अध्यापकों के स्कूल, बिना डॉक्टर के हॉस्पिटल, बिना कर्मचारियों के कार्यालय यह हिमाचल के विकास का आदर्श नहीं हो सकते। बिजली, पानी और सड़क सहित अन्य सुविधाओं को लोगों तक समय पर बिना किसी बाधा के पहुंचाने के लिए केवल नए दफ्तर खोलने की बजाय लोक सेवा के लक्ष्य निर्धारित करके उन्हें निश्चित समय सीमा में पूरा करने की आवश्यकता है। हमें समझना होगा हमें कि जनसेवा के लिए गुड गवर्नमेंट के साथ गुड गवर्नेंस की जरूरत है। वर्तमान समय तकनीक और सूचना क्रांति का समय है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जैसे टूल काम करने की गति को कई गुना बढ़ा देते हैं और खर्चे को कई गुना कम कर देते हैं। आज हर क्षेत्र में समय के अनुसार बदलाव लाना होगा। अनावश्यक खर्चों को कम करके विकास कार्य की ओर ध्यान देना होगा। सीमित साधनों में भी प्राथमिकता तय करके हमें आगे बढ़ना होगा। व्यवस्था परिवर्तन के बिना प्रदेश के समृद्ध भविष्य की कल्पना संभव नहीं होगी। आज पूरी दुनिया ग्रीन टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रही है। पूरी दुनिया में ऊर्जा उपयोग के नए विकल्पों पर तेजी से काम चल रहा है। बहुत सी इनोवेशन हर क्षेत्र में नई सोच उत्पन्न कर रही है और कामकाज के परंपरागत तौर तरीकों को बदल रही है। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह बजट अभिभाषण इन्हीं बिंदुओं पर आधारित है और हिमाचल प्रदेश के विकास को तीव्र गति देने और बहुमुखी तथा समग्र बनाने की दिशा 2022-23 में दर्शाए गए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर अनुमानित वृद्धि दर वर्ष 2022 में 6.8% तथा वर्ष 2023 के लिए 6.1% आंकी गई है, जो कि पूर्व में अनुमानित वृद्धि दर से कम है। राष्ट्रीय स्तर पर इस आर्थिक सुस्त गति का हिमाचल में की अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा। खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतें तथा बेरोजगारों की समस्या राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ प्रदेश में भी अपनी उपस्थिति बनाए हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, 2022-23 के दौरान प्रदेश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.4% रहने का अनुमान है। 2022-23 के दौरान हिमाचल में प्रति व्यक्ति आय 10.4% की वृद्धि के साथ 2,22,227 रुपए रहने का अनुमान है।
2022-23 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 1,95,404 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। 2023-24 के लिए राज्य विकास बजट के लिए 9,524 करोड़ रुपए व्यय किए जाने का प्रस्ताव है। अनुमानित अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के लिए 2,300 करोड़ रुपया, जनजातीय विकास कार्यक्रम के लिए 857 करोड़ रुपया तथा पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए 104 करोड़ रुपए के व्यय किए जाने प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय योजनाओं के लिए 3,397 करोड़ रुपए के व्यय प्रस्तावित किए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार प्रदेश को 31 मार्च 2026 तक ग्रीन एनर्जी स्टेट के रूप में विकसित करने के लिए प्रभावी कदम उठाएगी। इसके लिए जल विद्युत के अतिरिक्त सौर ऊर्जा के दोहन के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। 2023-24 में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा की परियोजनाएं आरंभ करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के प्रत्येक जिले में 2 पंचायतों को पायलट आधार पर ग्रीन पंचायतों के रूप में विकसित किया जाएगा। इन पंचायतों में 500 किलोवाट से लेकर 1 मेगावाट क्षमता की ओर सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। पांगी में, जहां हमेशा बिजली की समस्या रहती है, पांगी में विद्युत आपूर्ति को सुदृढ़ करने के लिए सौर ऊर्जा आधारित बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम परियोजना स्थापित की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं घोषणा करता हूं कि प्रदेश के युवाओं को उनकी अपनी भूमि अथवा लीज पर ली गई भूमि पर 200 किलोवाट से 2 मेगावाट की सौर परियोजनाएं स्थापित करने के लिए 40% सब्सिडी अनुदान सहित पर अनुमति दी जाएगी। इन परियोजनाओं से उत्पन्न बिजली की खरीद राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा की जाएगी। यानी कि 1 मेगावाट पैदा करने में माननीय अध्यक्ष महोदय तकरीबन 4 करोड़ रुपया खर्च आता है, 4.5 करोड़ रुपया खर्च आता है या 5 करोड़ आता है। हमारी सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का प्रावधान किया है, ताकि वो प्रोजेक्ट 4 साल में जो लोन उठाता है उससे वापिस हो जाए। अब कई हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, 250 किलोवाट 4 बीघे में लगता है और 250 किलोवाट से जो व्यक्ति अपनी जगह या लीज पर लेकर जगह में बनाएगा उस पर उनको तकरीबन 1 करोड़ सवा करोड़ रुपया खर्च आएगा। 1 करोड़ रुपए का 40 लाख रुपया हमारी सरकार 250 किलोवाट का सौर परियोजना लगाने के लिए हमारी सरकार देगी। और उससे आय कितनी होगी? 250 किलोवाट से 1 साल में 4 बीघे में जो 250 किलोवाट का प्रोजेक्ट लगता है, यानी कि 8 कनाल में 15 लाख रुपया साल की आय होगी। इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार हिमाचल के युवाओं को रोजगार दे रही है। राज्य को ग्रीन स्टेट बनाने की दिशा में हमारी सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि हिमाचल प्रदेश को मॉडल स्टेट फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के रूप में विकसित किया जाएगा। इस कड़ी में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से निजी एवं सरकारी क्षेत्र के सहयोग से चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिकल वाहनों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। प्रथम चरण में निम्नलिखित राष्ट्रीय एवं राज्य उच्च मार्गों को इलेक्ट्रिकल वाहनों के माध्यम से ग्रीन कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। ये कॉरिडोर निम्नलिखित है: परमाणु, नालागढ़, उन्ना, हमीरपुर, देरा, अंब, मुबारकपुर, संसारपुर, टेरेस, नूरपुर, पोंटा, नाहन, सोलन, शिमला ग्रीन कॉरिडोर के रूप में विकसित किए जाएंगे। परमाणु, सोलन, शिमला, रामपुर, पियो, पू, ताबो, काजा, लोसर, शिमला, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, नूरपुर, बनीखेत, चंबा, मंडी, जोगिंदरनगर, पालमपुर, धर्मशाला, कांगड़ा, पठानकोट, कीरतपुर, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू, मनाली, किलोंग, जिंगजिंगबार, लाहौल स्पीति का लास्ट गांव है। हमारी सरकार
आने वाले वर्षों में सार्वजनिक परिवहन को इलेक्ट्रिक परिवहन के रूप में विकसित करेगी। इससे फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता लगभग समाप्त हो जाएगी। मैं ई वाहन क्षेत्र में हिमाचल के युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए ई वाहन क्षेत्र में हिमाचल के जो युवा साथी है, जो रोजगार की तलाश में इधर उधर भटकते हैं, उनको प्रोत्साहन देने के निम्न घोषणाएं करता हूं। प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को ई बस खरीद के लिए 50% की दर से अधिकतम 50 लाख रुपए तक का उपदान दिया जाएगा, यानी कि 50 लाख की सब्सिडी दी जाएगी। प्राइवेट ट्रक ऑपरेटर्स को ई ट्रक खरीद के लिए 50% की दर से अधिकतम 50 लाख रुपए तक का उपदान दिया जाएगा, यानी कि ट्रक ऑपरेटर जो ट्रक 80 या 1 करोड़ का है, उन्हें 50 लाख रुपया सरकार सब्सिडी देगी। प्राइवेट ऑपरेटर्स को चार्जिंग स्टेशन के लिए 50% की दर से उपदान दिया जाएगा। इसके लिए राज्य विद्युत बोर्ड के सहयोग से एक विस्तृत परियोजना बनाई जाएगी। जो भी युवा साथी चार्जिंग स्टेशन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उनको भी 50% का उपदान दिया जाएगा। और ये उपदान यही नहीं रुकेगा, ये कम से कम 50% और 50 लाख का उपदान है। उनकी वायबिलिटी बनाने के लिए चाहे बसीज है, इस उपदान को आने वाले समय में हम बढ़ा भी सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश को ग्रीन स्टेट के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से हमारी सरकार का प्रयास वायु, ध्वनि और अन्य सभी प्रकार के प्रदूषणों को कम करने पर रहेगा। इसके लिए आने वाले वर्षों में पथ परिवहन निगम की अधिकतर डीजल बसों को ई बसों में बदला जाएगा। वर्तमान में हिमाचल पथ परिवहन निगम राज्य में 75 ई बसें और 50 ई टैक्सियों का संचालन कर रहा है। मैं हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की 1500 डीजल बसों को ई बसों से चरणबद्ध ढंग से बदलने की घोषणा करता हूं। इस पर 1000 करोड़ रुपया व्यय करना प्रस्तावित है। पहले चरण में नदौन में एक नया ई बस डिपो स्थापित किया जाएगा और शिमला स्थानीय डिपो को चरणबद्ध तरीके से ई बस डिपो में बदला जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन आने वाले भविष्य में स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है, जो पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस से पर्यावरण को बिना किसी नुकसान तथा बिना प्रदूषण के बनती है। हिमाचल प्रदेश को अग्रणी ग्रीन हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था बनाने के लिए हमारी सरकार प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देगी। इसलिए इसके लिए ग्रीन हाइड्रोजन नीति बनाई जाएगी।